वबरकातुहू 28 रमज़ान मुबारक 1439 हिजरी। कुरान और साहिब कुरान और लैलतुल क़द्र के हवाले से हमारी आपसे गुफ्तगू हो रही थी। कल की गुफ्तगू में हमने कमा हक़्क़ा हो गुफ्तगू की। आज इस गुफ्तगू को हम समेटेंगे क्योंकि आज भी ताक रात है और इस ताक रात के अंदर ताकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और इंशाअल्लाह ताला बिहम्दिल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम सूरतुल क़द्र के ऊपर पूरी तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको तरतीब के साथ इस बात की समझ में आ जाए। मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा था लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर कि अगर ये रात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ुर्ब में गुजर जाए, विसाल में गुजर जाए, तो फिर ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। मैं यहाँ पर एक हदीस कोट करूँगा और यह हदीस क़ुदसी है। आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान की पहली रात से लेकर 29वीं रात या 30वीं रात तक आसमान फिर दुनिया के ऊपर नज़ूल फरमाते हैं। आप ये जुमला सुने, नज़ूल फरमाते हैं और आवाज़ आती है कोई कुछ मांगने वाला मैं उसको अता करूं, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला और रिज़्क़ मांगने वाला और इज़्ज़त मांगने वाला उसको दी जाए। और बाज़ अहादीस में यह भी आता है कि हर रोज़ अल्लाह की रहमत आसमान फिर दुनिया के ऊपर बरसती है और पुकारती है। अब आप इस बात को मद्देनज़र रखिएगा और फिर आप सोचिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपनी शान के मुताबिक आती है। अल्लाह तो खालिक है, वो तो शारक से भी ज़्यादा करीब है। अगर उसके बारे में ये बात ना भी की जाए तो ये बात मुसल्लिमा है कि वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है। वो माँ के पेट के अंदर बच्चे को किस तरह बच्चे की परवरिश करता है, वो अपनी शान के मुताबिक करता है। अज़ा कैसे बनाई, आंखें कैसी बनाई, ज़ुबान कैसे बनाई, ज़ुबान के अंदर अल्फाज की नुदरत कैसे दे दी, किसी को अंग्रेज़ी, किसी को उर्दू, किसी को सिंधी, किसी को पंजाबी, किसी को संस्कृत, हर एक का लबोलेजा मुख्तलिफ, किसी को अरबी, किसी को हिंदी, किसी को पंजाबी। ये ज़ुबानें उस लोथरे के अंदर ये अल्फाजों का ज़ख़ीरा डाल दिया। और आप ये देखें अगर इन ज़ख़ीरों को लिखना शुरू करें, सफ़े क़िरतास पर लाएं तो आपका कागज़ ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने जो नुदरत इंसान को दी होती है वो कभी भी ज़ाया नहीं होती जब तक वो बोलने की सलाहियत रखती है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों अल्फाज इंसान बेक वक़्त बोल रहा होता है। तो अब आइए मैं उस जुमले की तरफ, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा, ये है वो आयत कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की जमात के साथ, वर्रूह मलाइका अलग है, वर्रूह फ़ीहा रूह, ये रूह मुस्तफ़ा है। यहाँ लोगों ने कहा कि जिब्रील अमीन आते हैं, कईयों ने जिब्रील कहा, कईयों ने अर्रूह कह दिया, अपने रब की इजाज़त से आती है। अब जब ये कह दिया रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, तो जिब्रील भी अपने रब के हुक्म से आते हैं। जबकि हम ये हमेशा लिखते चले आ रहे हैं कि जिब्रील आया करते थे सिर्फ पैगंबरों के ऊपर, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत के बाद अब जिब्रील नहीं आते। ये हमारी कुतुब के अंदर लिखा हुआ है। तो अब रूह यहाँ से क्या मुराद है? फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, उस रात में आती है मलाइकों की जमात से। अगर मैं ये कहूँ कि पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मलाइकों की जमी जमात के साथ आप विजिट के लिए निकलते हैं, प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं, और इसमें अल्लाह का हुक्म शामिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद भेजते हैं कि जाओ ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत के अहवाल की तरफ जाओ, उम्मत को अपने फ़ैज़ व बरक़ात से नवाजो, अपने कदमैन से नवाजो, शर्क़ व ग़रब तक, शमाल व जनूब तक। और यही वजह है कि रातें एक जगह बैक वक़्त नहीं होती। मसलन पाकिस्तान में अगर 21वीं रात है तो शायद किसी और मुल्क में उस वक़्त 19वीं रात हो, किसी और मुल्क में उस वक़्त 20वीं रात हो, मुमकिन है किसी और मुल्क में उस वक़्त 22वीं रात हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना सिर्फ तशरीफ़ लाते हैं बल्कि आपने वक़्त को भी कंट्रोल किया हुआ है, और वक़्त के मुताबिक जहाँ पर लैलतुल क़द्र की रात जिस नौयत में होती है, जहाँ से गुजरते जाते हैं वो लैलतुल क़द्र ही बनती जाती है। तो उस इलाके को आप नवाजते हैं, उस खित्ते को आप नवाजते हैं, उस इलाके और खित्ते के रहने वाले लोगों को आप नवाजते हैं। उनकी मस्जिदों में, उनके मदरसों में, उनके जलसों में, उनके मजालिस में जो रात को वो मुनक़िद होती हैं, उनके ऊपर अपनी दस्ते शफ़क़त फरमाते हैं।
کئی دفعہ آپ نے سنا اور مجھے بھی اتفاق ہوا کئی دفعہ ایسے احباب سے ملاقات کرنے کا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ رات ابھی ایک لمحہ گزرا ہے تو کیا ہوا کہ خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی. مجھے بتائیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں قرآن اترا تھا، تو قرآن اترا تھا، وہ رات قرآن کے ساتھ کیا مس ہوئی آپ بتائیں؟ تو آپ ہر روز رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو پھر تو وہی ہر روز رات لیلۃ القدر کی رات ہونی چاہیے. نہیں، اصل میں صاحب قرآن گزر رہے ہوتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے، اور وہ لمحہ کیا ہے وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، اور اس لمحے کے اندر کتنا لوگوں کو نوازا جاتا ہے. اور یہ لمحات سمجھانے کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ لیجئے، اور ان لمحات کو سمجھانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجئے گا. آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ لمحات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمثیلاً بھی بیان کر دیے. ایک کو 100 سال سلا کر اور ایک کو 350 سال سلا کر بتا دیا کہ یہ لمحات کیا ہوتے ہیں. وقت سمٹ جاتا ہے، اور جب وقت سمٹتا ہے تو سورج اور رات چاند ہر چیز کو اللہ سمیٹ دیتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ جماعت گزر رہی ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پروٹوکول کے ساتھ گزر رہتے ہیں، اور حضور کا پروٹوکول ملائکہ ہیں، اور اس میں اذن ربی ہے، امر ربی ہے، حکم الہی ہے. میرا رب خود چاہتا ہے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازے، لوگوں کو اپنے وصل سے نوازے، لوگوں کو اپنی ملاقات سے نوازے. کئیوں نے کہا ہمارے ہاتھوں میں خوشبو آ گئی، کلائیوں تک خوشبو آ گئی. تو یہ کیسے خوشبو ہے؟ جبکہ آپ نے خود پڑھا ہوا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ مصافحہ کرتے ہیں، تو فرشتے کی حد تک تو ہم مان جاتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نیکوکاروں سے مصافحے کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ سے نوازتے ہیں؟ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک سورج نہیں نکلتا، یعنی فجر کی نماز اور طلوع فجر نہیں ہوتی، یہ رات امن اور سلامتی ہی پھیلا رہی ہوتی ہے. یہ سراپا رحمت بن جاتی ہے، سراپا برکت بن جاتی ہے، عظمت والی رات بن جاتی ہے، عزت والی رات بن جاتی ہے، توقیر والی رات بن جاتی ہے. اور شرق و غرب تک یہ رات لوگوں کے لیے باعث نجات ہوتی ہے. یہی وجہ تھی فرمایا کہ اتنے ہزار بندوں کو، اتنے لاکھوں کو اللہ رب العزت نواز دیتا ہے. اللہم اجرنا من النار. اور یہی وجہ ہے کہ آخری عشرے کو دوزخ کی نجات کا عشرہ قرار دیا، اس لیے کہ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آپ لوگوں کو فیوز و برکات کے ساتھ ساتھ جہنم سے آزاد بھی کر رہے ہوتے ہیں، امر الہی سے، حکم الہی سے، اللہ رب العزت کے اذن سے. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الشفاعہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الوسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا